देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी में। हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राष्ट्रपति का भाषण ऐसा होता है जो एक विजन दस्तावेज होता है, लेकिन हमें अब तक ऐसा कोई विजन दस्तावेज नहीं दिखा। अब सिर्फ जो सरकार कहती है वही बात राष्ट्रपति भाषण में आती है। इस बार देखेंगे कि कोई नई चीज आएगी या नहीं। एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन हमने देखते आया अब तक ऐसी कोई विजन डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिली। अब सिर्फ जो सरकार कहते हैं वही बात राष्ट्रपति के भाषण में आता है। देखेंगे इस बार कोई ऐसी नई चीज वो लोग लाने वाले हैं क्या, देश को देने वाले हैं। देखेंगे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या सुलझाने वाले हैं क्या है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जिसकी भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है वो नैतिकता के आधार पर अपने पद का त्याग किए हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे IRS है और ये संविधान के खामियों से अपने को सुरक्षित करने का करते हैं, लेकिन संविधान ऐसे लोगों को कभी संरक्षित नहीं करेगा। ऐसे लोग अपने कर्म का फल भोगेंगे। ये लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी। नैतिकता के आधार पर जिसकी भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है वो अपने पद का त्याग किए हैं और जो लोकतंत्र का सम्मान है उसको बढ़ाए हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति अपने को पढ़ा लिखा IRS विद्वान आदमी ये संविधान के खामियों से अपने को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संविधान ऐसे लोगों को कभी संरक्षित नहीं करेगा और ऐसे लोग अपने कर्म का फल भोगेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपने पाप का फल भोग रहे हैं। झूठा भरम का वातावरण बनाकर झूठी वादा कर करके वो NGO चलाते थे ना, और NGO से विदेशी फंडिंग के माध्यम से अपने साम्राज्य को स्थापित करने में लगे थे। और आज उच्च स्तरीय जब इसकी जांच शुरू हुई है तो इनकी पैठ कितनी गहरी है भ्रष्टाचार में ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये लोगों को भरमाएंगे, बरगलाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश में न केवल अपनी पहचान बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हमने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, आज परिणाम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश में दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ
लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है।